नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा, हमारी जो पहली जॉब की वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको हर रोज 2 नई भर्ती के बारे में जानना हो तो सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे वीडियो डालते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप बिना एग्ज़ाम दिए, बिना किसी फीस को दिए MTS बनना चाहते हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आज आप पे काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी ज़बरदस्त मौका है। एग्ज़ाम भी आपको नहीं देना और अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, वो भी अपने घर बैठे। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और अब चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की जो वैकेंसी है ये निकाली किसने है। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी निकाली है एम्स ने। आप में से काफ़ी बच्चों ने एम्स का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं तो गवर्नमेंट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे रेपुटेटेड हॉस्पिटल एम्स ही माना जाता है। ये समझ लो कि बड़े बड़े नेता तक एम्स में ही अपना इलाज कराते हैं और इसी एम्स के अंदर आपको यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से। सबसे पहले बात करें कि आवेदन कब से होंगे, तो देखिए आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। अभी वीडियो ख़त्म होते ही आप तुरंत इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अप्लाई बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं MTS के लिए। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। वहीं पे अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं भी साइंस से, किसी और से नहीं, अगर आपने 12वीं साइंस से करी है तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। ठीक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DEO। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये एसेंशियल है, यानी अगर ये आपके पास है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी होती है। एक डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है ना कि अगर आप पे वो क्वालिफ़िकेशन है तो आपको और प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, अगर आप पे एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे MTS की सैलरी है 26,800 पर मंथ। वहीं पे आप अप्लाई करते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो DEO की सैलरी है 29,200 पर मंथ। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी कम नहीं है। याद रखो, बिना एग्ज़ाम दिए, बिना फीस दिए, इन दोनों के बिना आपको नौकरी मिल रही है और सैलरी उसके बावजूद आपको इतनी अच्छी मिल रही है, तो इसे हम बिल्कुल भी कम नहीं कह सकते। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एज काउंट कब से होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 30 अप्रैल से। ठीक है, MTS की एज लिमिट की बात करें तो वो है 18 से 25 साल और डाटा एंट्री ऑपरेटर की एज लिमिट है 18 से 35 साल। ठीक है, यही आपकी फाइनल एज लिमिट रहने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको अलग से एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि ये तो आपने जान लिया कि एग्ज़ाम आपको नहीं देनी, फीस आपको नहीं देनी, बट सिलेक्शन होगा कैसे ये आपको नहीं पता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पे। तो याद रखना, मैंने लिखा है ऑफलाइन, यानी कि आपको जहाँ पे बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना होगा।
घर से आप इंटरव्यू नहीं देने वाले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, ठीक। उसके बाद आप में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, यानी कि सिलेक्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए। इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि 7 मई को हम इन्फॉर्म कर देंगे सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को। उसके बाद बस आपको एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और ये नौकरी आपकी। तो आई थिंक आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ आ गया होगा। बाकी चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, आपको उसे डाउनलोड करना है। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप आना पेज नंबर 10 और 11 पे। ये आपके नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट के पेज हैं। इन दोनों पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिर पेन से फिल कर लेना है, और आप चाहो तो इसे टाइप करके भी फिल कर सकते हो। जो भी आपको आसान लगे उस ऑप्शन को आप चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपकानी है, और जो भी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है वो सब आपको यहाँ पे फिल करते रहना है। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ये आपको बताना है। उसके बाद पूछा है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आप देख सकते हो, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यही आपके प्रोजेक्ट का नेम है, इसे ही आपको वहाँ पे लिखना है। बाकी इसके अलावा तो आप सारी डिटेल्स खुद से फिल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे प्लेस लिखना है कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, और डेट, किस डेट को भर रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको उस पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपका देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड रखना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स यानी 10वीं 12वीं जितने भी आप पढ़े लिखे हो ना, सबकी मार्कशीट। उसके बाद अगर आप पे कोई अदर सर्टिफिकेट्स हो, आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करा हो या आप पे कोई एक्सपीरियंस हो, तो वो सब सर्टिफिकेट भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना। अब सवाल उठता है कि अटैच कैसे करेंगे। अटैच का मतलब ये है ना कि आप एप्लीकेशन फॉर्म और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाना। उस सिंगल पीडीएफ फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपनी पीडीएफ को मेल कर देना है। और ईमेल के सब्जेक्ट में ज़रूर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमटीएस, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर। दोबारा से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम, ये आपको लिखना है ईमेल के सब्जेक्ट में। बाकी एक बार मैं आपको ईमेल पढ़ के भी बता देता हूँ। यहाँ पे ईमेल है irdl@bacteriology@gmail.com। यह है आपकी पूरी ईमेल आईडी, इसी पे आपको मेल करना है। बाकी चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका ये जो ऑफलाइन इंटरव्यू है ये किस एड्रेस पे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एड्रेस बता रहा हूँ विथ पिन कोड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो वो है यूजी प्रैक्टिकल हॉल माइक्रोबायोलॉजी, 2nd फ्लोर, एकेडमिक ब्लॉक, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एम्स भुवनेश्वर, और यह है आपका पिन 751019। यह आपका कंप्लीट एड्रेस है। इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। और बात करें कि आपकी जॉब लोकेशन क्या है, तो जॉब लोकेशन भी यही है। मैंने बोला ना एम्स के अंदर ये वैकेंसी आई है, तो एम्स भुवनेश्वर ही आपकी जॉब लोकेशन भी रहने वाली है। और बाकी दोस्तों है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब ही, ऐसा नहीं है कि परमानेंट जॉब है। बट हाँ, काफ़ी बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर मुझे अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, बिना एग्ज़ाम वाली जॉब लाओ। तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसीज लाते रहता हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करने का काम करता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।